आज हम दोस्तों बात करेंगे चैप्टर नंबर 11 है क्लास 7 का और शॉर्ट नोट्स एनसीईआरटी साइंस का है ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। मतलब ये कि पौधों और जानवरों में संवहन कैसे होता है, एक जगह से दूसरी जगह किसी भी चीज़ को ले कैसे जाया जाता है, कौन से वो फैक्टर है। देखिए, इन मस्ट एनिमल्स द ब्लड्स दैट सर्कुलेट्स इन द बॉडी डिस्ट्रीब्यूटेड फूड एंड ऑक्सीजन टू द डिफरेंट सेल्स ऑफ द बॉडी। आपको पता है कि हमारा जो बॉडी है, जो मनुष्य का बॉडी होता है, वो बहुत सारे सेल्स से मिलकर बना हुआ है। और एक्चुअली मनुष्य का बॉडी ही नहीं बल्कि पृथ्वी पर मौजूद हर एक चीज़ें, जो जीव जंतु होते हैं, जैसे हमारे जानवर हो गए, तो वो जानवर के अंदर भी सेल्स मौजूद है। उस सेल्स के थ्रू ही वो उसका बॉडी जो है बनावट पूरा ढांचा बना हुआ है। तो उसके अंदर छोटे छोटे बहुत सारे सेल्स होते हैं। तो कहने का क्या मतलब है कि जो बॉडी में हमारा ब्लड होता है, खून होता है, वो ब्लड कैसे पहुंचता है पूरे के पूरे हाथ से होते हुए मुंह तक, मुंह से होते हुए पैर तक, पैर से होते हुए पेट तक, हाथ की उंगलियां तक, कैसे ब्लड पहुंचता है। तो उसका कारण होता है कि बॉडी के अंदर जो है ये हमारा भोजन और ऑक्सीजन, ये हमारे सेल्स के अंदर बहुत सारे प्रक्रियाओं के बाद पहुंचते हैं। जैसे कि देखिए, इट कैरीज वेस्ट प्रोडक्ट्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी फॉर द एक्सक्रेशन। अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना, तो ये सारे काम जो होते हैं वो ब्लड का होता है। ब्लड के थ्रू होकर ही ब्लड जो है अपने अंदर मिला लेता है सारे अपशिष्ट पदार्थों को और बाहर की ओर धकेल देता है। तो उसी प्रकार से ये होता है और एक सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ठीक, कहने का मतलब है कि घुमा फिरा के, जैसे कि ये चीज़ ये हमारे यहाँ से होकर गई फिर एक जगह में पहुँचा दी, तो ये सर्कुलेट करेगा, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का कार्य होगा। तो सर्कुलेटरी सिस्टम क्या करता है, इसके पास है हार्ट है और ब्लड वेसल्स है, मतलब हमारे जो हृदय होते हैं सो, और जो रक्त वाहिकाएँ होती हैं वो है, इसके थ्रू ही हमारा सर्कुलेट होता है, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का कार्य करता है। चलिए, ये है इन ह्यूमंस, मतलब मनुष्यों में क्या होता है कि ब्लड फ्लो करता है, आर्टरीज, वेन्स एंड द हार्ट्स एक्ट एज अ पंपिंग ऑर्गन। कहने का मतलब क्या है कि जो हमारी धमनियां हैं और नसें हैं, वो क्या करती हैं, तो वही हमारे एक जगह से दूसरी जगह ब्लड को फ्लो कराने में मदद करती हैं। और साथ साथ सबसे बड़ा फैक्टर एक हार्ट का है, जो कि एक पंपिंग ऑर्गन है। कहने का मतलब जब हम अपने अंदर जो है अपने अंदर सांस लेते हैं तो हमारा हार्ट फूल जाता है। फूलने के साथ साथ इसके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी आ जाती है। इससे जुड़े होते हैं बहुत सारे रक्त वाहिकाएँ, और क्या होती हैं, तो रक्त वाहिकाएँ के साथ साथ धमनियाँ भी जुड़े रहती हैं। तो इन सब धमनियाँ के थ्रू होकर यहाँ से बल लगते हुए ब्लड जो है यहाँ से फ्लो होता है, कुछ इस प्रकार से। तो ये फैक्टर साबित होता है। चले, ब्लड इज फ्लूइड है, ठीक है, क्या है भाई साहब, तो एक ब्लड फ्लूइड है जो फ्लो करता है ब्लड वेसल्स में, रक्त वाहिकाएँ में ये बहती है, चलती है एक जगह से दूसरे जगह की ओर, और इट ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस जैसे कि डाइजेस्टेड फूड, पचे हुए भोजन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। और सबसे पहले स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत में, और फिर वहाँ से अदर पार्ट्स में, हमारे बॉडी के अदर पार्ट्स में। अब जैसे कि हम आपको बताने की कोशिश करें, हमारी कोशिश है, तो ये हमारे बॉडी है। तो इस बॉडी में क्या है, तो ब्लड वेसल्स हैं, पहले हम जान चुके हैं, जो हमारे रक्त वाहिकाएँ हैं, ये क्या करती हैं, तो डाइजेस्टेड फूड, पचा हुआ भोजन जो है वो क्या करती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में ले जाती हैं। अब यहाँ से आया इन स्मॉल इंटेस्टाइन, अब इस स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गया, छोटी आंत में आ गया, तो इसके बाद यहाँ से होकर जो भी रक्त वाहिकाएँ होती है वो यहाँ से खींचकर अलग अलग पार्ट में, हाथ में पहुँचा देते हैं, पैर में पहुँचा देते हैं, मुंह में पहुँचाते हैं, यहाँ से उंगलियों में पहुँचाती है, पैर को तलवों में पहुँचाती है, तब जाके एनर्जी हमें महसूस होता है। देखिए, ब्लड कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा, आरबीसी एंड प्लेटलेट्स। ब्लड इज रेड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ रेड पिगमेंट्स एंड हीमोग्लोबिन। जो ब्लड है हमारा, ब्लड के अंदर प्लाज्मा, आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी मतलब वाइट ब्लड सेल, एंड प्लेटलेट्स मौजूद होते हैं खून के अंदर। जो रक्त है हमारे ब्लड, वो लाल होते हैं क्योंकि जो रेड पिगमेंट है, मतलब लाल रंग के कुछ पदार्थ मौजूद होते हैं, उस कारण से लाल होती हैं। और दूसरा हीमोग्लोबिन, एक कारण होता है ब्लड का रेड होने का, मतलब रक्त लाल होती है इस कारण से। ह्यूमन का हार्ट बीट अबाउट 70 to 80 टाइम्स पर मिनट इन एडल्ट पर्सन, दिस इज कॉल्ड हार्ट रेट।
हार्ट रेट क्या कहते हैं, हृदय की धड़कनें। इसका जो पर मिनट है एक एडल्ट पर्सन में, एक व्यक्ति, एक आदमी जो वयस्क बन चुका है, सियाना हो चुका है, उसमें क्या है, सियाना का मतलब 18 के बाद के जो भी व्यक्ति है उसके अंदर 70 से 80 बार ये जो दिल है हमारा, ये जो दिल है, ये दिल हमारा क्या करता है, धड़कता है 70 से 80 बार। आर्टरीज कैरीज ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। जो हमारी धमनियाँ हैं वो ब्लड को हर एक पोर्शन में पहुंचाती है हमारे बॉडी में, हार्ट से होते हुए। मतलब हृदय जो है, उस हृदय से होते हुए ब्लड जो है हर एक पोर्शन में पहुंचाने का काम धमनी का है। वेन्स कैरी ब्लड फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी बैक टू द हार्ट। जब हर एक पोर्शन में पहुंचा देता है धमनियाँ, तो वहाँ से फिर वापस लाने का काम किसका होता है, जो साइकिल चलता है, पहले तो हृदय से निकला और हृदय से निकल के हर एक पोर्शन में पहुंच गया, और फिर अब यहाँ से वापस लाना होगा हमें ब्लड को, ताकि हमारा जो साइकिल है वो पूरा हो सके। नहीं तो हम इतना स्टोरेज ऑफ ब्लड कहाँ से लाएंगे। तो इस साइकिल को पूरा करने के लिए वेन्स बने हुए हैं, जो हमारी नसें हैं, वो नसें क्या करती है, वापस से फिर हृदय में लाती हैं, फिर धमनियाँ वापस भेज देती हैं, फिर ये वेन्स अंदर की ओर ले आते हैं नसें। तो इस प्रकार से साइकिल चलता है। रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीजन। देखिए, हमारे शरीर के अंदर से जितने भी अपशिष्ट पदार्थ हैं उनको हमारे शरीर से बाहर निकालना, ये क्या कहलाता है, तो अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन। हमारे शरीर से पदार्थों का निष्कासन होता है, जिसको हम उपोत्सर्जन भी बोल सकते हैं। चलिए, एक्सक्रेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन कंसिस्ट 2 किडनी, 2 यूट्रीज, यूरिनरी ब्लडी एंड यूरेथ्रा। समझिए इस बात को। एक्सक्रेटरी सिस्टम मतलब अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन के लिए क्या चीज़ें हैं। हमारे जो ह्यूमन है, मान मनुष्य है, उनमें 2 किडनी होती हैं, गुर्दे होते हैं, 2 यूरेटर्स होते हैं, यानी कि 2 मूत्रवाहिनी यंत्र होते हैं, और एक यूरिटरी ब्लैडर होते हैं, मूत्राशय होता है एक, और एक होता है यूरेथ्रा, मतलब कि मूत्राशय मार्ग होता है। तो इस प्रकार से ये जो है काम करते हैं। साल्ट्स एंड यूरिया आर रिमूव्ड अलॉन्ग विथ वाटर एज स्वेट। पसीना के तौर पे जो हमारे नमक है और यूरिया जो हम कंज्यूम करते हैं हर एक खाद्य पदार्थ के थ्रू, साग सब्जी फल फूल जो भी खाते हैं हम, उसमें यूरिया या फिर नमक जब मिलाते हैं तो वो हमारे शरीर से बाहर निकलते हैं पानी के फॉर्म में, और वो पानी पसीना होता है। Fish excrete waste substance such as ammonia which is directly dissolved in water। देखिए, जो मछलियाँ हैं वो क्या करती हैं, तो मछली अपने अंदर से अपशिष्ट पदार्थ निकालती हैं, जिसका नाम क्या है, तो अमोनिया। उसके अंदर से अमोनिया निकलता है, और निकलते ही ये मिल जाता है किसमें, वाटर में मिल जाता है। बर्ड्स मतलब पक्षी, इंसेक्ट्स, लिजार्ड जो कीट पतंगे हैं, और लिजार्ड मतलब छिपकली हैं, वो अपने अंदर से अपशिष्ट पदार्थ निकालते हैं यूरिक एसिड। और ये यूरिक एसिड एक सेमी सॉलिड फॉर्म में रहते हैं। सेमी सॉलिड कहने का मतलब ना तो वो सॉलिड है ना तो लिक्विड, बीच का पोर्शन होता है यूरिक एसिड। वाटर एंड मिनरल्स न्यूट्रिशंस आर एब्जॉर्ब्ड बाय रूट्स फ्रॉम द सोइल। अब ये हो रही है बातें किसके, तो ये हो रही है कि जो हमारे पौधे की जड़ें हैं, वो पौधे की जड़ें खाद्य पदार्थ और जो पोषक तत्व हैं, वो पोषक तत्व कैसे अब्जॉर्ब करते हैं, अपने अंदर समाहित करते हैं, तो वो जड़ों के द्वारा जो मिट्टी से जुड़ी होती हैं। न्यूट्रिशंस आर ट्रांसपोर्ट अलॉन्ग विद द वाटर एंड इंटायर प्लांट बाय द वैस्कुलर टिश्यू कॉल्ड जाइलम। जो पौधे से जो पोषक तत्व हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम जो होता है, वो वाटर हो गया। तो वाटर को एक जगह से दूसरी जगह कैसे पहुंचाएंगे वो, तो वो होती है हमारा वैस्कुलर टिश्यू होती है, ठीक है, मतलब संवहन उत्तक होती है, संवहन उत्तक होती हैं। और इसका काम क्या है, तो ये जाइलम कहलाता है जब पानी को एक जगह से दूसरी जगह सेंड करता है, भेजता है, तो ये होता है पौधे में। और दूसरी चीज़ एक वैस्कुलर टिश्यू है जो संवहन उत्तक होती है। ट्रांसपोर्ट फूड, ये अगर भोजन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देता है हर एक पोर्शन में, जैसे जड़ों से लेकर पहुंचाती है हमारे हर एक टहनी में, भोजन तो पर पत्तियाँ से बनती हैं, तो पत्तियाँ से होकर हर एक टहनियाँ में, हर एक टहनी से होते हुए एक डाली में पहुंचा दिया। तो इस प्रकार से जब होता है तो उसे हम लोग फ्लोएम बोलते हैं। और जड़ों से पानी लेकर ये जाता है ऊपर की ओर, हर एक पोर्शन में पहुंचाता है, तो वो हमारा जाइलम होता है, ठीक है। हम इसको बनाने की कोशिश करेगा जी। देखिए, ये पौधे हैं कुछ इस प्रकार से रंग बिरंगे पौधे हैं, ठीक, और ये डालियाँ वगैरह लगी हुई हैं।
देखिएगा कि जो हमारा जाइलम है, जाइलम एक से दर्शाते हैं, तो जाइलम क्या करती हैं, तो जड़े से लेकर वाटर पहुंचाती हैं हर एक पोर्शन में। यहाँ से पहुंचा दिया और ये हमारा वाटर हो गया, ठीक है। और इसी पे अगर हम बात करेंगे खाद्य पदार्थ क्या करेगा, तो खाद्य पदार्थ के लिए क्या करेंगे, तो ये पत्ती से बनती है खाद्य पदार्थ। खाद्य पदार्थ को लेकर यहाँ पहुँचाया, यहाँ पहुँचाया, यहाँ पहुँचाया, यहाँ पहुँचाया, यहाँ पहुँचाया, ये आता है ऊपर से। तो ये जो हमारा होती है, ये काम होती है किसका, भोजन का, खाना खाने के चीज़ों को जो पहुंचाता है वो हमारा होता है फ्लोएम का, मतलब एफ का। तो फ्लोएम हमारा पहुंचाता है भोजन और जाइलम हमारा पहुंचाता है वाटर, यानी कि पानी। देखिए, A lots of water is lost by plants in various through stomata during transpiration। जब हमारा उदरपातन होता है, सॉरी उदरपातन नहीं, वाष्पन कैसे होता है, देखिएगा जो बहुत सारा जल है वो पौधे में मौजूद होता है, और पौधे क्या करते हैं, पौधे में वेपर होता है, मतलब वाष्प होता है। तो वो वाष्प क्या होता है, पौधे में छिद्र होते हैं, पौधे की पत्तियां में छोटे छोटे रंध्र होते हैं, छिद्र जिसे बोलते हैं। तो वो रंध्र के थ्रू ही वो क्या करते हैं, तो वो बाहर वो जल को निकाल देते हैं। जैसे जल में पानी था, पानी ऊपर की ओर गया, ऊपर की ओर जाने के बाद कहाँ गया भाई, तो वाष्प बन के ऊपर की ओर उड़ गया। ऐसा ही होता है जो होता है पत्ती के छिद्रों के द्वारा। ट्रांसपिरेशन जनरेट्स अ फोर्स, जो हमारे पौधे से पत्तियाँ जो हैं वाष्पित हुए जो कण निकालते हैं पानी के, जल के, वाष्पीय वाला जो हमारा एक पत्ती है, पत्ती से हमारा ऊपर की ओर पानी निकलना शुरू हुआ। ये क्या होता है, थोड़े फोर्स जनरेट करते हैं, मतलब बल लगाते हैं किस ओर, विच पुल्स ऑफ वाटर एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट्स एंड फ्रॉम द सोइल टू रिच द स्टीम लीव्स। और ये जब ये वाष्पित होकर बाहर की ओर निकालने लगते हैं तो ये क्या करते हैं, जो जड़ें हैं उन जड़ों से होकर ऊपर की ओर उठते हैं और हर एक पोर्शन में पहुंचाने का काम रहता है स्टीम में। जैसे स्टीम में लीव्स में, स्टीम मतलब बोले तो टहनी हो गए, जो तनाएँ हैं वो हो गई, और पत्तियाँ हो गई। तो इस प्रकार से ये मिट्टी से लेकर पत्तियाँ और तना तक पहुंचाने का काम करती है। तो ये सारा चीज़ हमारा सेटअप था यहाँ पे, और उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। शॉर्ट नोट्स है और काफ़ी ढंग से इसको तैयार भी किया गया है। चलिए मिलते हैं फिर चैप्टर 12 में।